हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे हमारी 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट। हमने क्वेश्चन 2 तक अटेम्प्ट किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो हमें क्या गिवन दिया है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इन्होंने हमें कहा है 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री दिया है सॉरी। और इन्होंने पूछा है कि साइड्स कितनी होंगी। तो देखो, हमें साइड्स निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 360 डिग्री को 24 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो इसको डिवाइड कर लो, कितनी साइड्स आ जाएंगी। इसको डिवाइड करते हैं, 24 टू जा 48 होता है, यानी 1 पे जाएगा ये। और कितना लेफ्ट हो जाएगा, 2 120 एंड 5 जा पे जाएगा। तो सॉरी, साइड्स पूछिए ना, तो 15 साइड आएंगी, डिग्री नहीं। तो साइड्स कितनी आ गई इनकी, इसकी साइड्स आई 15। ठीक है, क्या किया आपने, जस्ट 360 से 24 को डिवाइड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि इसमें भी आपको साइड्स ही निकालनी है। हाउ इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, नाउ हमें गिवन है इंटीरियर एंगल, नोट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल गिवन है 165 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन दिया था तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। इंटीरियर एंगल में आप ऐसा कभी नहीं करोगे। आपको क्या करना होगा, फिर पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। एक्सटीरियर एंगल देखो वो कैसे निकलता है। मान लो ये कोई भी आपकी एक शेप है, मैं इसको कोई भी साइड की शेप बना सकती हूँ। 2 साइड की शेप बनती नहीं, 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। अब आपको इंटीरियर एंगल यानी ये 165 डिग्री दिया है और आपको ये निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले ये देखो कि ये पूरा कंप्लीट आपका क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। अगर मैं 180 में से इस पोर्शन को हटा दूं तो ये वाला एंगल बच जाएगा, यानी एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो, 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करना होता है, ठीक है। तो कितना एंगल्स आया, चलो इसका डिफरेंस करते हैं। 10 - 5 5, 7 - 6 15। तो एक्सटीरियर एंगल अब आपका कितना आ चुका है, 15 डिग्री। अब इन्होंने कहा है कि आप साइड्स निकालो। तो साइड्स कैसे निकलती हैं, 360 को आपको डिवाइड करना है 15 डिग्री से, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 15 2 जा 30, कितना बचा, 6 इज रिमाइंडर। अब ये 0 आप एक साथ लोगे टुगेदर तो कितना बन गया, 60, 15 4 जा 60। तो इनकी साइड कितनी आई, इसकी साइड्स आई है आपकी 24, ठीक है। ऐसे करने, अगर आपको एक्सटीरियर दिया आप डायरेक्ट डिवाइड करना, इंटीरियर दिया तो 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस करोगे, आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। साइड्स के लिए अगेन सेम प्रोसेस, 360 को 15 से डिवाइड करना। तो ये 24 आपकी क्या आ चुकी है, साइड्स, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन में कहा है, ए पार्ट करेंगे हम पहले, कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इन्होंने कहा है कि आपको ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री का, तो क्या आप इस एक्सटीरियर एंगल से कोई भी पॉलीगन बना सकते हो। देखते हैं, अगर हमने किसी भी एक्सटीरियर एंगल से हम साइड निकालने में सक्सेसफुल हुए, हम साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यस, हम कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं। क्योंकि आपका रेगुलर पॉलीगन कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम 3 साइड से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या निकालेंगे, साइड्स निकालेंगे। तो साइड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 से डिवाइड कर देते हैं 22 को। देखो, अब मैं आपको यहाँ पे
360 से डिवाइड करके दिखाती हूँ। 22 टू जा पे नहीं जाएगा, 1 जा पे जाएगा ये। 4 1 नीचे लेके आए हम 0। 6 जा पे गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13। 7 पे नहीं जाएगा ये, आपका रिमाइंडर आया 8। तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, हमें कोई भी साइड नहीं मिली। नोट डिवाइड कंप्लीटली, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट इट इज not possible to make a regular polygon having exterior angle 22 डिग्री। तो इसलिए हम 22 डिग्री लेके कोई भी एंगल फाइंड आउट, कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते। ठीक है, ये आपको रीजन लिखना है, ऐसे सोल्व करके दिखाना है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन, बी पार्ट। बी पार्ट में इन्होंने हमें कहा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल। अगर आप इसको इंटीरियर एंगल लेते, किसको, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ये हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट पार्ट में जो एक्सटीरियर एंगल दिया है उसको अगर आपने इंटीरियर एंगल लिया, एक्सटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री था, अब हमें उसको 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल एज्यूम करना है और उसके बाद ये बताना है कि क्या अब आप एक रेगुलर पॉलीगन बना सकते हो। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सटीरियर एंगल 4th क्वेश्चन के जैसा करेंगे, 180 में से 22 डिग्री को माइनस करेंगे, 8 7 10 माइनस 2 8 7 माइनस 2 5 1 158 डिग्री। अब अगर हम साइड्स निकाल पाए तो हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन बनेगा। साइड्स के लिए हम क्या करते हैं, 360 को डिवाइड करते हैं एक्सटीरियर एंगल से, डिवाइड करते हैं। अब हम 158 से 158 टू जा, देखो हम यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं, 316 यानी टू जा पे ये हो जाएगा, सो 3 जा पे देखो 3 जा पे नहीं जाएगा, 2 जा पे जाएगा ये, तो हम इसको 2 पे ट्राई करेंगे। रिमाइंडर कितना है आपका 44। तो क्या ये डिवाइड हुआ, सेम, नोट कंप्लीटली डिवाइड, नोट कंप्लीटली डिवाइड। तो आप फिर से क्या लिखोगे, सो we cannot make any regular polygon having इंटीरियर एंगल, जिसका इंटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री हो, ऐसे एंगल से हम कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन बी पार्ट। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन ट्राई, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के ए पार्ट में इन्होंने हमें कहा है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम, रेगुलर पॉलीगन स्टार्ट होता है 3 साइड से। ठीक है, यानी ट्रायंगल से 2 साइड की कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं होती, मिनिमम फिगर ड्रॉ होती है 3 साइड से, जो कि हमारी स्टार्ट होती है ट्रायंगल से। ठीक है, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल बनाने के लिए हम पहले मिनिमम
रेगुलर पॉलीगन कैसे बना सकते हैं? रेगुलर पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ कितनी साइड्स लगेंगी? साइड्स 3। कितनी साइड्स लगेंगी? 3। ठीक है। एंगल्स फाइंड आउट करना है। देखो ट्रायंगल का अगर हमें एंगल्स फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक ट्रायंगल हम लेट्स अज्यूम करते हैं, इसके ईच एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करनी है आपको, एक्स 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 है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम बना सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कैसे करेंगे? तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास? 180 डिग्री। कितने आ गए यहाँ पे? 3x = 180 डिग्री। x को इधर ही रखो। 180 डिग्री 3 से डिवाइड किया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो मिनिमम एंगल कितना होगा? इन्होंने पूछा था मिनिमम इंटीरियर एंगल। अब ये मैंने कहा कि कौन से एंगल ड्रॉ किए हैं? इंटीरियर के एंगल ड्रॉ किए हैं, एक्सटीरियर के नहीं है ना। तो ये कहाँ के एंगल हैं? इंटीरियर। मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 60 डिग्री। एक 60, सेकंड 60, थर्ड 60। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल आपके स्टार्ट हो गए कहाँ से? 60 डिग्री से। ठीक है, तो ये था आपका 6 का ए पार्ट। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन बी पार्ट। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? अब हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है रेगुलर पॉलीगन का। वी नो दैट फ्रॉम ऐसे लिख लो, वी नो फ्रॉम 6A पार्ट। 6K पार्ट से हमें क्या पता चलता है कि इंटीरियर मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका कितना आया था? मिनिमम इंटीरियर एंगल अभी अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं। इंटीरियर एंगल 60 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल पूछा है इन्होंने, मिनिमम एक्सटीरियर एंगल ही लिखेंगे यहाँ भी। मिनिमम एक्सटीरियर एंगल। मिनिमम एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 में से इंटीरियर एंगल को माइनस कर दो, कितना आ गया? 120 डिग्री। तो ये आ गया आपका मिनिमम एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिनिमम नहीं मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है बाहर वाला एंगल, तो वो भी क्या आएगा? 120 डिग्री। बाहर का तो मैक्सिमम ही होगा। क्यों बोलते हैं मैक्सिमम? क्योंकि देखो ये अगर 60 है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तो 120 ही होगा, कम तो हो नहीं सकता ना। ये पूरा कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा तो हम हाफ में तो ऐसे एंगल ड्रॉ करके कभी नहीं छोड़ते या कभी बाहर भी नहीं निकालते। इसलिए मैक्सिमम हम इसको कहेंगे कि मैक्सिमम एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट।